हेलो बच्चों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। तो मैंने जैसा कि ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि 9th क्लास की क्लासेस जल्द स्टार्ट होगी। तो आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो बेटा देखो, मैटर बोला है इसने। मैटर कैसे हो, मैटर का मतलब क्या होगा? मैटर किसको बोलेंगे हम? मैटर वो चीज़ है जिसको हम चारों तरफ हमारे डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। जो भी चीज़ तुम देख रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। जिसको भी हम, तुम लोग देख रहे हो या मैं देख रहा हूँ, वही बात है, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर जैसे कि मेरे हाथ में है मार्कर, ठीक है। मैंने देखा ये व्हाइट बोर्ड। और क्या क्या देखते हैं हम? बाइक, बाइक चलाते हो, ट्रीज देखते हैं, हिल्स देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम रोज। तो जो भी चीज़ मतलब हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं, मैटर। क्योंकि ये कोई ना कोई, ये चीज़ किससे बनी है? किसी ना किसी चीज़ से बनी है, या तो लिक्विड से बनी होगी, पानी भी देख रहे हैं अपन, वाटर, ठीक है। तो पानी किससे बना है? लिक्विड है ये कोई? ये सारी चीज़ें किससे बनी है? ये सारी चीज़ें भी किसी ना किसी चीज़ से बनी है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैटर। मतलब मैटर का सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई? मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई? एनीथिंग which occupy space and have mass। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी ऐसी चीज जो कुछ जगह घेर रही है और उसका कोई ना कोई मास है, मतलब उसमें वेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें हम, एयर, सैंड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। और क्या क्या देखते हो? ट्रीज, रॉक्स एंड मिनरल्स, और बाइक, बेड, जिसको हम किस काम में लेते हैं? सोने के काम में लेते हैं। टेबल स्टडी के काम में भी आती है, खाने के काम में भी आती है, और एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीज कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कोई ना कोई मास है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज, जैसे हम ले लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं, एक डब्बा ले लिया जिसके मानो हमारे किचन में जाते हैं हम, कितने सारे डब्बे होते हैं, उसके अंदर एक के अंदर हमने क्या डाल दी? हमने डाल दी चीनी। तो उसका हो गया, उसने कुछ जगह घेरी, उसका कुछ मास भी है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? कि ये मैटर है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि खाली डब्बा क्या मैटर नहीं है? खाली डब्बा भी मैटर है, क्योंकि वो भी कोई ना कोई जगह घेर रहा है, घेर रहा है।
उसका भी, खाली डब्बे का भी कोई ना कोई मास है ना, भले उसके अंदर कुछ चीज़ नहीं हो। कुछ चीज़ कैसे नहीं है, गैस भरी हुई होती, गैस तो हमेशा होती है, तो उसका कोई ना कोई मास है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक मैटर है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि मैंने बोला जैसे कि हम जो चीज़ें डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो मैटर होती है। डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं, फ्रेंडशिप भी देखते हैं कि हमारी कोई ना कोई नई फ्रेंडशिप हो रही है या पुरानी फ्रेंडशिप है, लव होता है, अफेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। किसी ना किसी से हम हेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ों में क्या नहीं है, मास नहीं है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रही है कोई चीज़। डोंट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। फ्रेंडशिप होती है, किसी भी फ्रेंड, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, उससे तुम्हारी फ्रेंडशिप है, तो वो उसको हम सेंस कर सकते हैं बस कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, वो तुमको पता है, लेकिन उसका कोई मास नहीं है। लव, हमें किसी से लव है, जैसे कि हमारे माँ बाप से, तो उस चीज़ को हम दिखा थोड़ी सकते हैं, वो दिख रही थोड़ी किसी चीज़ को, वो कोई मास थोड़ी ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये मैटर नहीं होगा। आजकल के लिए तो लव का मतलब सीधा किसी और चीज़ से जोड़ देते हैं। अफेक्शन, हाँ, आजकल के लोगों को क्या लव होता नहीं है, अफेक्शन होता है, जो कुछ टाइम के लिए रहता है फिर ख़त्म। हेट, जैसे किसी की लड़ाई हो गई किसी से, तो वो उससे क्या करेगा, हेट करने लग जाएगा। तो ये भी हम अंदर से कर रहे हैं, दिख रही नहीं है ये चीज़ कि ये कोई मास ऑक्यूपाई नहीं कर रही और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, इसका कोई मास नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैटर नहीं है। अब हम देखेंगे कि मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया, एक तो मॉडर्न तरीके से और एक एंशिएंट तरीके से। एंशिएंट तरीके से और एक मॉडर्न तरीके से। एंशिएंट वाले क्या बोलते थे, मतलब जो पहले के लोग थे वो क्या बोलते थे कि मैटर हम किसको बोलेंगे, जो कि इन 5 चीज़ों से बना हुआ हो। उसमें से क्या क्या आती थी, बताओ। पंचतत्व का नाम सुना है, नहीं सुना? चलो, वो किस किस से बना हो, एयर, फायर, वाटर, स्काई, आग, अग्नि, पावर, स्काई और वाटर। वाटर बता दिया, एयर, फायर, वाटर, स्काई और अर्थ। तो जो भी चीज़ें इन चीज़ों से बनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। पहले के लोग ये बोला करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया, मॉडर्न फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और हमें पढ़ना क्या है, मॉडर्न, एंशिएंट का नहीं पढ़ना है, हमें मॉडर्न का पढ़ना है। मॉडर्न के बारे में हम पढ़ते हैं अब। चलो,
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने क्या लिया, मॉडर्न लिया। मॉडर्न वालों ने दो चीज़ों में डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो चीज़ तुम्हें देख के ही पता लग रही है। देख के हम क्या क्या बता सकते हैं, उसकी शेप बता सकते हैं, उसकी स्टेट बता सकते हैं कि वो कौन से स्टेट में है। तो इस चीज़ में इन्होंने तीन चीज़ों में डिवाइड किया इसको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, कोई भी चीज़ बनी होगी वो इन तीन चीज़ों से बनी होगी। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, ये क्या है, सॉलिड है, और जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड होता है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो क्या है, वो गैसेस फॉर्म में है। तो इन्होंने ऐसे इन तीन चीज़ों को डिफाइन किया। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, इन दोनों का मिक्सचर। इन तीन चीज़ों में डिफाइन किया। अब देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसको हम ये मॉडर्न वालों ने किस किस में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया हमारा। अब बताएंगे आपको कि मैटर किस चीज़ से बनता है। मैटर को भी बनाने वाला कुछ तो होगा, मैटर किसी न किसी चीज़ से बना होगा। क्या ये पूरा बोर्ड एक साथ थोड़ी आ गया? तो मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स से बनता है, छोटे 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 पार्टिकल्स से बनता है। उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो हम हमारी आईज से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई पावर माइक्रोस्कोप। जैसे कि देखो ये एक स्लैब है, ये पूरी तो आई नहीं होगी, इसको बनाने में छोटे 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 पार्टिकल्स लगे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस पूरी को बनाने में, जो कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो हम हमारी आईज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं, जैसे एक रेन ड्रॉप है, क्या वो खुद एक किससे बनी है, 10⁻21 पार्टिकल्स, 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर से ये एक रेन ड्रॉप बनी है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि
ये जो वाइट बोर्ड है वो कितने सारे पार्टिकल्स से बना होगा। जब एक रेन ड्रॉप इतने पार्टिकल से बनेगी तो ये बोर्ड कितने पार्टिकल से बनेगा। अब उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, एटम या मॉलिक्यूल। जो कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि ये जो मैटर है वो खुद से थोड़ी बना है, ये किसी ना किसी चीज़ से बना है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, छोटे छोटे एटम। क्या होता है, एटम बहुत छोटा होता है जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आइज से, जो कि मैंने अभी यहाँ पे भी बताया तुम्हें, हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी उसको देखने के लिए। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो मैटर है वो किससे बन रहा है, एटम से बन रहा है या फिर मॉलिक्यूल से बन रहा है, या एटम और मॉलिक्यूल दोनों से बन रहा है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसमें ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स नहीं तो एटम्स बोल लो। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है। देखो मैंने कितने पास पास बनाए फिर भी इसके अंदर स्पेस रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। चाहे उसको तुम कितना भी पास पास में करोगे तो भी उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कुछ ना कुछ रहेगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसी चीज से हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सी गैस है। जिसके अंदर जिसके अंदर ये 3 बीकर ले लेते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल पास 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 होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। अब जिसके अंदर थोड़ा दूर दूर होगा तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड। जिसके अंदर काफी दूर दूर होगा उसको बोलेंगे गैस। ये तो हो गई इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात। अब ये इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें कम क्यों है, इसमें ज़्यादा क्यों है, इसमें उससे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज इन पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में उतनी ही कम जगह बनेगी। तो उससे भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होगा उस अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा, इसमें इससे कम और इससे ज़्यादा और इसमें सबसे कम। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो इसमें सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्पेस तो ये सॉलिड में सबसे कम होगी, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगी और गैस में उससे ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ये सबको समझ में आ गया? आ जाना चाहिए, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक मैटर है वो छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब छोटा या छोटे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तीसरा क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं, ये अभी पढ़ा नहीं है हमने लेकिन पढ़ाऊंगा मैं इसको आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव साइमल्टेनियसली। चौथा क्या है, चौथा है फिर से वही हुआ जो कि पिछली क्लास में हुआ था। जो कि बार बार नहीं होना चाहिए पर ये होता रहेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है मैटर के पार्टिकल्स की, कि एक तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो भी मैटर बना होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में अभी हमने स्पेस देखा था कि हम कितना भी फोर्स लगा लें उनके बीच में स्पेस होगा ही होगा। अब स्पेस होगा तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव साइमल्टेनियसली। अब ये कैसे बोल सकते हो कि है ना उसके अंदर स्पेस है तो वो मूव करेगा, बोल सकते हैं। तुम लोग लेना एक ग्लास पानी का, ठीक है, उसका लेवल मार्क कर देना कि यहाँ तक पानी है, ठीक है। उसके अंदर डालना 1 चम्मच चीनी, डालोगे, उसको मिला देना। 1 चम्मच चीनी डालने के बाद मिलाओगे इसको तो लेवल चेंज नहीं होगा पानी का लेवल उतना ही रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि हमने देखा था अभी इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जो स्पेस है वो जो चीनी डाली है हमने वो स्पेस वो कवर कर लेगी। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो अट्रैक्शन भी बताया था अभी कि उनके अंदर क्या होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, जो भी तुम बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं।
इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही हम उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफाइन कर पाते हैं। जिस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वो होगा सॉलिड, जिस पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा वो होगा लिक्विड, और जिन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैस। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, बाय।